क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पुलिस के कंधे पर आपकी सुरक्षा का जिम्मा है, उसके खुद के महकमे में एक ऐसा डार्क सीक्रेट छिपा था जो पूरे बिहार की कानून व्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। जरा सोचिए, कागजों पर आपकी सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही असलियत में आपके जिले में है ही नहीं। वो तो किसी रसूखदार साहब के बंगले पर या पटना के किसी मलाईदार दफ्तर में बैठकर जुगाड़ का सुख भोग रहा है और आप थाने के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि वहां पुलिस वालों का टोटा है, भारी कमी है। लेकिन साल 2026 के इस सबसे बड़े प्रशासनिक हड़कंप ने उस मलाईदार सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। एक ऐसा फरमान जिसने डीजीपी दफ्तर से निकलते ही पूरे सूबे के पुलिस महकमे में वो भूचाल ला दिया है कि बड़े बड़े साहबों के पसीने छूट गए हैं। आखिर वो सीक्रेट क्या है? वो कौन सा ऐसा खेल था जो पर्दे के पीछे चल रहा था और अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात बोरिया बिस्तर समेटने की नौबत आ गई? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपके सामने एक एक सबूत को, उस सीक्रेट लेटर को डिकोड करने जा रहा हूं जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज बात सिर्फ एक ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश की नहीं है। आज बात उस गहरे सिस्टम की है जिसने बिहार पुलिस को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक वो पुलिस वाला जो धूप धूल और अपराध के बीच जमीनी मोर्चे पर पसीना बहा रहा है, और दूसरा वो रसूखदार पुलिस वाला जो सिर्फ एक फोन कॉल और सेटिंग के दम पर मलाई काट रहा था। लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। बिहार पुलिस के आला कमान ने जो प्रशासनिक चाबुक चलाया है, उसकी गूंज से इस वक्त पटना से लेकर भागलपुर और मुजफ्फरपुर तक खलबली मची हुई है। लेकिन ठहरिए, इस बड़ी खबर की तह तक जाने से पहले जनता के वो तीखे सवाल जो आपके दिल में भी सुलग रहे होंगे। सवाल नंबर 1, आखिर क्यों कुछ पुलिसकर्मियों के लिए नियम कायदे सिर्फ रद्दी का टुकड़ा बनकर रह जाते हैं? सवाल नंबर 2, क्या बिहार पुलिस में बिना जुगाड़ के सीधे रास्ते से नौकरी करना बेवकूफी बन गया था? और सबसे बड़ा सवाल, जब आम जनता अपराधियों के डर से थानों के चक्कर काटती है तो थानों में फोर्स की कमी का रोना क्यों रोया जाता है, जबकि रसूखदार शहरों में पुलिस बल की भरमार होती है? तो आइए आपको एक कड़वा डेटा दिखाता हूं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPR&D और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़ों को अगर आप खंगालेंगे तो बिहार में प्रति लाख आबादी पर, यानी 1 लाख की आबादी पर पुलिस कर्मियों की संख्या पहले से ही राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। बिहार में स्वीकृत पदों और तैनात पुलिस वालों के बीच एक बड़ा फासला है। लेकिन इस फासले से भी बड़ा अपराध क्या था जानते हैं? जो पुलिस बल मौजूद था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अनधिकृत प्रतिनियुक्ति यानी इलीगल डेपुटेशन के खेल में फंसा हुआ था। इसको इस तरह से समझिए कि एक तरफ ग्रामीण इलाकों के थानों में कड़कड़ाती ठंड और तपती धूप में केस की तफ्तीश करने के लिए 2 सिपाही नहीं मिलते, और दूसरी ओर राजधानी के आलीशान दफ्तरों में एक साहबों के आगे पीछे दर्जनों सिपाही सिर्फ फाइलें ढोने और जुगाड़ का सुख भोगने के लिए तैनात रहते थे। क्या यह आम जनता के साथ धोखा नहीं था? अब समझिए कि यह खेल चलता कैसे था। इस महकमे की भाषा में कहा जाता है लोकल डेपुटेशन या जुगाड़ प्रतिनियुक्ति। मान लीजिए किसी सिपाही या अधिकारी की पोस्टिंग किसी नक्सल प्रभावित या दूर दराज के जिले में हुई। अब वहां काम करना तो मुश्किल है, रिस्क भी है। तो वहां क्या काम आता था? रसूख, पहुंच और ऊपरी सेटिंग। एक मौखिक आदेश आता था या स्थानीय स्तर पर साठगांठ होती थी और उस सिपाही को विशेष ड्यूटी के नाम पर
किसी बड़े शहर या पटना मुख्यालय में अटैच कर दिया जाता था। कागजों पर वो सिपाही उसी सुदूर जिले के थाने में तैनात रहकर वेतन उठा रहा था, लेकिन असलियत में वो पटना के मलाईदार दफ्तरों की हवा खा रहा था। इस खेल ने बिहार पुलिस के भीतर एक ऐसा असंतुलन पैदा कर दिया जिसने जमीनी कानून व्यवस्था को अपाहिज बना दिया। रसूखदारों के जिलों में पुलिस की भारी फौज और जहां अपराध का ग्राफ आसमान छू रहा था, वहां पुलिस का भारी टोटा। क्या कोई भी जिम्मेदार प्रशासन इस अंधेर गर्दी को बर्दाश्त कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि इस बार सीधे सिस्टम को रिबूट करने का फैसला लिया गया है। लेकिन असली धमाका क्या है? उस आदेश में ऐसा क्या लिखा है जिसने इन वीआईपी पुलिस वालों की रातों की नींद उड़ा दी है? वो महाखुलासा अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। तो साथियों, अब आते हैं उस सीधे सबूत और आदेश पर जिसने इस जुगाड़ू साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पुलिस मुख्यालय से एक बेहद कड़ा, बिना किसी लाग लपेट वाला सीधा और सख्त फरमान जारी हुआ है। आदेश है कि साल 2026 के भीतर जितनी भी प्रतिनियुक्तियां यानी डेपुटेशन बिना खुद डीजीपी साहब के लिखित आदेश या उनकी मर्जी के हुए थे, उन सभी आदेशों को एक झटके में शून्य यानी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना। अब कोई आईजी या कोई डीआईजी, अब कोई एसपी अपने स्तर पर किसी को पर्सनल फेवर देने के लिए डेपुटेशन पर नहीं रख सकता। मुख्यालय का स्पष्ट और सख्त निर्देश है, जितने भी पुलिसकर्मी अपनी मूल इकाई या जिले को छोड़कर दूसरी जगहों पर सेटिंग से जमे बैठे हैं, वो बिना किसी बहानेबाजी के, बिना किसी मेडिकल लीव या पैरवी के तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधें और अपने मूल जिले में वापस लौटें। इस एक आदेश ने उन हजारों पुलिस वालों के सुख सुविधा वाले किले को ढहा दिया है, जो सालों से एक ही जगह पर कुंडली मारकर बैठे थे। अब सोचिए जरा, जो कल तक एसी कमरों में बैठकर साहबों की चापलूसी कर रहे थे, आज उन्हें फील्ड में उतरकर अपराधियों से लोहा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो उनके पसीने छूटना लाजमी है। इस फैसले के पीछे सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि बिहार पुलिस के भीतर फैले वीआईपी कल्चर और भ्रष्टाचार की सफाई की एक बहुत बड़ी मंशा है। इसके दो पहलू हैं। इसके दो बहुत बड़े जमीनी बदलाव भी होने जा रहे हैं। पहला, तबादले की प्रक्रिया में शीशे जैसी पारदर्शिता आएगी। अब कोई यह नहीं कह पाएगा कि ईमानदार अफसर धूप में तपे और सिफारिशी अफसर मलाई चाटे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, हर जिले में पुलिस बल का बिल्कुल सही और समान बंटवारा होगा। ग्रामीण और दूर दराज के थानों को उनका हक मिलेगा। वहां पर्याप्त पुलिस बल होगा, जिससे आम जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी और जमीनी कानून व्यवस्था मजबूत होगी। यह उन लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे और नियम कायदों को ताक पर रखते थे। लेकिन बिहार की आम जनता के लिए यह एक बेहद सकारात्मक खबर है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि डीजीपी साहब का यह कड़ा चाबुक बिहार पुलिस की सूरत और सीरत को हमेशा के लिए बदल पाएगा? क्या इस आदेश के बाद जमीनी स्तर पर अपराध कम होगा, या फिर ये जुगाड़ू पुलिस वाले बैकडोर से कोई नया रास्ता निकाल लेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बेबाकी से लिखिए। इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए ताकि हर उस अधिकारी और पुलिसकर्मी तक यह आवाज पहुंचे कि जनता अब मूक दर्शक नहीं है। बिहार और झारखंड की हर एक कड़क और बेबाक खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ YBN बिहार झारखंड चैनल। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय बिहार।